लेकिन शुरुआत योगी राज की खबर के साथ। मुख्यमंत्री अफसरों के कामकाज को लेकर संवेदनशील तो दिखते हैं, लेकिन लगता है खुद योगी के विधायकों पर योगी की बातों का असर नहीं होता। तभी तो जीएसटी के लिए हुए वर्कशॉप में विधायक झपकी लेते नजर आए। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। परिवर्तनकारी क्रांतिकारी कदम का सभी दल अपने वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ करके समर्थन करते हैं और जीएसटी भी उसमें से एक आर्थिक सुधार का क्रांतिकारी कदम है। कुर्सी पर खर्राटे भरते कोई और नहीं बीजेपी विधायक हैं। मौका मिलते ही विधायक जी पसर गए। सामने तेज तरार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी से सोते विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री बोलते रहे और विधायक ऊँघते रहे। झपकी लेते एक विधायक कैमरा देख भौचक रह गए। गलती सुधारनी चाहिए। ये 18 घंटे काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायक हैं। ये सरकार की रफ्तार से कदम मिलाकर न चलने वाले अफसरों को घर बैठाने वाले मुख्यमंत्री के विधायक हैं। मुख्यमंत्री के लिए अफसरों से निपटना बेशक मामूली बात होगी, लेकिन माननीय विधायकों को सांचे में ढालना किसी चुनौती से कम नहीं। मौका था जीएसटी विधेयक को लेकर लखनऊ के लोक भवन में वर्कशॉप का। इस वर्कशॉप में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित भी मौजूद थे। साथ ही बड़ी संख्या में विधायक भी मौजूद थे। पर जीएसटी व वर्कशॉप के बीच सोते विधायकों की तस्वीर मोबाइल फोन में कैद हो गई। सामने मंच पर मुख्यमंत्री जीएसटी के गुण और दोष पर क्लास ले रहे थे, पर लगता है विधायकों को ना तो जीएसटी की फिक्र थी और ना ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी की। व्यापक सहमति के बाद यह लागू होने वाला है और 1 जुलाई से इसे देश के अंदर लागू करना है। तो इस देश से अब तक 8 राज्यों ने अपने अपने राज्यों में जीएसटी का विधेयक पारित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की बारी आई है। अब दावे से कोई नहीं कह सकता कि जीएसटी पर माननीयों के दिल में जो शंकाएं थी वो इस वर्कशॉप से दूर हो पाई या नहीं, क्योंकि सोते विधायकों की बोलती तस्वीरें अब सब बयां कर रही हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और अब खबर दिल्ली से, जहां दूसरों की जिंदगी बचाने वाले खुद अपनी जिंदगी बचाने के तरीके सीख रहे हैं। हम दरअसल बात कर रहे हैं एम्स की डॉक्टर्स की, जो मरीजों के परिजनों की तरफ से होने वाले हमलों से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सफेद कोट और गले में आला पहनने वाले डॉक्टर साहब मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कैसे पटकनी देनी है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे हमलावर पर काबू पाना है। सुबह 8 बजे से ओपीडी में मरीज देखना, दोपहर को वार्ड्स के राउंड लगाना और शाम को मार्शल आर्ट्स की क्लास। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन आजकल यही भगवान डर के साए में जी रहा है। ये आलम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों का है। डर इतना बढ़ गया है कि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर सेल्फ डिफेंस के लिए क्लास लेने लगे हैं। यानी डॉक्टरों को निशाना बनाने वाले ये समझ लें कि अगर अगली बार उन्होंने ऐसा किया तो कहीं पासा पलट ना जाए। दरअसल अस्पतालों में आए दिन मरीजों के परिवार वालों से तीखी नोकझोंक और मारपीट ने डॉक्टरों को परेशान कर दिया है। मारपीट की घटना को देखते हुए डॉक्टरों ने मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया। इसके तहत ब्लैक बेल्ट विशेषज्ञ को बतौर ट्रेनर नियुक्त कर नियमित रूप से डॉक्टर कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इरादा यह है कि अगर मरीज या उनके परिजनों ने उनके साथ मारपीट की तो अपना बचाव कर सके। इस देश में अहिंसा इतनी बढ़ती जा रही है कि आपको कहीं भी कोई भी मार सकता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है, तो आपको कुछ सेल्फ डिफेंस की ऐसी टेक्निक्स हैं जो आनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी आंखें, अपने सिर को, अपने वाइटल ऑर्गन्स को आप बचा सकें। पूरा देश में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा बढ़ते जा रही है और पेशेंट्स डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं। पेशेंट ने कुछ हाथ उठाया तो हम अपने आप को बचा सकें, अपने आंखों का रोशनी, हड्डी टूटने से बचाना, ये सब तो हम कर सकते। इसलिए हमें सेल्फ डिफेंस कोर्सेज की जरूरत पड़ी। ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट के 2 ब्लैक बेल्ट विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। एम्स प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी है। डॉक्टर नियमित रूप से रोज शाम के 2 घंटे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आज जब हम पे हमले होते हैं तो उनमें बचा कैसे जाए, अपने आप को बचाया कैसे जाए। हमने सिर्फ जान बचाने के बहुत सारे तरीके सीखे थे, अब अपनी जान बचाने का भी एक तरीका सीख रहे हैं। डॉक्टरों की योजना तो इससे भी आगे की है। मेडिकल पाठ्यक्रम के पहले साल से ही मार्शल आर्ट को शामिल करने की मांग की जा रही है। इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा जा रहा है।
डॉक्टरों का कहना है कि पाठ्यक्रम में मार्शल आर्ट शामिल होने से डॉक्टरों को अलग से प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पढ़ाई के साथ अपनी आत्मरक्षा के गुर भी सीख जाएंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। 50 खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव के परिवार की बेनामी संपत्ति के मामले में करीब 22 जगहों पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर रहा है। सुबह 8:30 बजे से ये छापे शुरू हुए। इन छापों में सांसद प्रेमचंद गुप्ता के बेटों का घर भी शामिल है। और डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, क्या इस मामले में और जानकारी मिल रही है? देखिए मीनाक्षी, एक बड़ी खबर है। पिछले दिनों एक लालू के परिवार पर बेनामी संपत्तियों को लेकर के सुशील मोदी सहित कई मामले उन्होंने उजागर किए थे कि बेनामी संपत्ति कैसे इनके परिवार के नाम हुई है। कुछ लोगों ने इनके नाम की है। उनमें कोचर फैमिली है, कटियार फैमिली है और प्रेमचंद गुप्ता के बेटों के घर पर रेड चल रही है। इसी सिलसिले में इनकम टैक्स सुबह से दिल्ली में 10 जगह सर्वे कर रहा है और 12 जगह सर्चिंग चल रही है। मिला के 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से रेड चल रही है। पिछले दिनों ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था कि लालू के परिवार के नाम करोड़ों की संपत्ति आई है और बेनामी संपत्तियां जो फर्जी कंपनियां बना करके उनके नाम संपत्तियां ट्रांसफर की गई हैं। इसी मामले में आज इनकम टैक्स ने इन तमाम ठिकानों पर, इन तमाम परिवारों पे रेड डाली है। मीनाक्षी, अशोक, ये छापेमारी कहाँ हो रही है? दिल्ली के अलावा क्या कोई और जगह भी है? ठीक है, मामला है कि 22 ठिकानों पर ये रेड चल रही है और हालांकि लालू और उनके बेटे ने कल भी इस पूरे मामले ये कहा था कि ये बेबुनियाद आरोप हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये राजनीतिक तौर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सुशील मोदी ने दस्तावेज पेश किए थे इन बेनामी संपत्तियों को लेकर के जो लालू के परिवार के नाम ट्रांसफर की गई थी। उसी सिलसिले में आज इनकम टैक्स ने ये कार्रवाई की है। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकाने जहां पर छापेमारी इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। सुबह 8:30 बजे से छापेमारी लगातार जारी है। और अशोक हमें जानकारी दे रहे हैं, सुशील मोदी जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी शिकायत के आधार पर यह छापेमारी हो रही है। उन्होंने दस्तावेज भी सौंपे थे। लिहाजा इसके बाद हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों का यह कहना है कि राजनीतिक साजिश है उनके खिलाफ, लेकिन बेनामी संपत्ति का मामला और 22 ऐसी जगह है जहां पर यह छापेमारी चल रही है। दिल्ली में कुछ इलाके, हालांकि इस पर और डिटेल्स जब सामने आएंगी तो वो आपको हम देंगे। अशोक इस पर हमें अपडेट कर रहे थे। अशोक, फिलहाल आपका शुक्रिया, आपसे डिटेल्स आगे हम लेते रहेंगे। और सिर्फ लालू यादव नहीं बल्कि दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के देश भर में फैले 16 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर आज सुबह की। दिल्ली, गुड़गांव से लेकर चेन्नई तक सीबीआई की टीम ने रेड डाली है। उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। यह मामला पीटर मुखर्जी की कंपनी को फायदा पहुंचाने का है। 2008 का यह मामला आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने का मामला, और इसे लेकर यह छापेमारी हो रही है जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, इन इलाकों में जो भी जगह है या जो भी प्रॉपर्टीज चिदम्बरम फैमिली की है उन पर छापेमारी हो रही है। कार्ति चिदम्बरम के घर पर भी यह छापेमारी हो रही है। कुल मिलाकर 16 जगह हैं जहां पर सीबीआई ने यह रेड डाली है। जो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अब तक इस रेड में क्या क्या हुआ। आज सुबह से ही यह छापेमारी लगातार चल रही है। 16 कुल ये ठिकाने हैं और मामला 2008 का। सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं कि 2008 का यह मामला है और छापेमारी 2017 में। दरअसल आरोप है कि 2008 में पीटर मुखर्जी और आईएनएक्स मीडिया ने करीब 22 करोड़ डॉलर के विदेश पूंजी निवेश के लिए इजाजत मांगी थी। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। 2008 का मामला जिसमें पीटर मुखर्जी और आईएनएक्स मीडिया ने करीब 22 करोड़ डॉलर के विदेशी पूंजी निवेश के लिए इजाजत मांगी थी और यह आरोप है कि इसके लिए चिदम्बरम के बेटे कार्ति की कंपनी को पैसे दिए गए। कई बार कैश में भुगतान किया गया। लंदन से कंपनी के जरिए कार्ति की कंपनी को 60 लाख के शेयर और साथ ही पैसे दिए गए। 35 लाख भी दिए जाने के सबूत मिले हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद इसकी जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के लिहाज पर आज की ये छापेमारी हो रही है। मामला 2008 का, लेकिन छापेमारी अभी हो रही है। कुल मिलाकर 16 जगह है जहां पर ये छापेमारी हो रही है। फेवर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का ये पूरा मामला। आईएनएक्स कंपनी को फायदा पहुंचाया गया जिसके एवज में पैसे दिए गए, शेयर्स ट्रांसफर किए गए, इस बात की जानकारी सामने आई है। हम बने हुए इस वक्त एक और बड़ी खबर पर। लालू प्रसाद यादव के परिवार की बेनामी संपत्ति के मामले में करीब 22 जगह पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग छापे मार रहा है। सुबह 8:30 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई। इन छापों में सांसद प्रेमचंद गुप्ता के बेटों का घर भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी जुड़ गए हैं। उन्हीं की शिकायत के बाद इस तरह से ये छापेमारी शुरू हुई। सुशील मोदी जी, आपने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया, क्या आरोप है और किस तरह के दस्तावेज आपने आगे सौंपे थे? देखिए, मैंने तो कोई दस्तावेज नहीं सौंपे किसी को।
लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को सार्वजनिक किया था कि प्रेमचंद गुप्ता, ओम प्रकाश कात्याल, अशोक बंथिया ऐसे आधे दर्जन लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनी करोड़ों की जमीन सहित लालू के परिवार को सौंप दिया था। और यही आरोप लगाता है कि आखिर क्यों प्रेमचंद गुप्ता अपनी करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जमीन और पूरी की पूरी कंपनी को लालू के परिवार को सौंप देगा। तो उनके जो उप मुख्यमंत्री बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, तो ये सारी कंपनियां जो कोई काम नहीं करती थी, जिनका काम, ये केवल मुखौटा कंपनियां थी जिनका एक ही काम था कि जमीन खरीदना और फिर बेनामी संपत्ति को लालू के परिवार को सौंप देना। अब इनकम टैक्स क्या कर रहा मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पब्लिक डोमेन में इन बातों को लाया था। तो आइए इनकम टैक्स या अन्य एजेंसी क्या करे मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन कल नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर केंद्रीय एजेंसी का काम है वो काम करे। तो अगर ये छापे पड़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार यह नहीं कहेंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। ये उन्हीं का कहना था कि केंद्र एजेंसी काम करे अगर कोई चीज है तो। क्या छापे पड़ रहे हैं और क्या और मुद्दे, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैंने जो उजागर किया था वो ये किया था कि ये एबी एक्सपोर्ट जो कात्याल की कंपनी है, प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग है, ओम प्रकाश बंथिया की कंपनी है, और दिल्ली में, पटना में करोड़ों की जमीन सहित पूरी की पूरी कंपनी को औने पौने दाम पर लालू के परिवार को सौंप दिया गया था। सुशील मोदी जी, 1000 करोड़ की संपत्ति का ये मामला कहा जा रहा है। ये दिल्ली एनसीआर में फिलहाल छापेमारी हो रही है। क्या इस तरह की भी कुछ जानकारी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की थी? कहाँ ये प्रॉपर्टीज है? नहीं, वो तो सारा हम लोगों ने दिया था। दिल्ली के अंदर A1088 जो एबी एक्सपोर्ट्स जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक जो मकान बना है और जिसकी आज कीमत करीब 125 करोड़ रुपए होगी। तो ये तो 1088 था। बाकी और अधिकांश उनकी प्रॉपर्टीज बिहार में है। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम है कि इनकम टैक्स जो छापे मार रही है वो किस आधार पर, क्यों का और कौन से पेपर्स उनके पास हैं। लेकिन ये तो पिछले 1 महीने से पब्लिक डोमेन में था जी कि किस तरह से जमीन खरीदने के लिए मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। शेल कंपनीज का ये मामला आप कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी गई। लेकिन इंतजार करना होगा इनकम टैक्स की रेट से क्या सामने आता है। फिलहाल सुशील मोदी जी, आपका शुक्रिया आज तक से बात। खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर को अपने ड्राइवर को नौकरी से निकालना महंगा पड़ गया। दरअसल मालवीय नगर में रहने वाली कावेरी कुछ ही दिन पहले 10 दिन की नौकरी के बाद अनिल नाम के शख्स को उन्होंने हटा दिया था नौकरी से। अनिल इसी बात से नाराज था और बहाने से कावेरी के घर जा पहुंचा। उसने कार में ही कावेरी पर चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इसके बाद उसे मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बस वो नीचे गई, नीचे जाते ही 15 मिनट के अंदर मतलब 1:30 बजे वो नीचे उतरी है और उसको बस चक्कू मारा, हाथापाई हुई। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी है, उसको धक्का भी दिया। उसका जो उसके पास छुरा था वो भी पकड़ा उसने और उसने अपना गला ऐसे पकड़ लिया था, खून बह रहा था बहुत।